हेलो बच्चों, वेलकम टू आईएनए रिवॉल्यूशन। कैसे हो सब लोग यार। तो कल लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एक तो पहले सबसे फर्स्ट लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था केमिस्ट्री के अराउंड। सेकंड लेक्चर में आके हमने यार सब एटॉमिक पार्टिकल जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एक हमने पहले एलिमेंट की बात की, कंपाउंड की बात की, देन फंडामेंटल पार्टिकल्स ने एटम का स्ट्रक्चर समझा, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन किया। एंड देन हम मैटर का क्लासिफिकेशन लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन को देखा था। वहां पे हमने प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की बात की थी। एंड हमारा एक पॉइंट था जो मिक्सचर है, मिक्सचर पे हम लास्ट लेक्चर में रुक गए थे कि यार मिक्सचर पे हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आज की क्लास में हम मिक्सचर से ही स्टार्ट करेंगे यार। होपफुली सब लोग बढ़िया हैं, घर पे अच्छा चल रहा है, स्वास्थ्य बढ़िया मस्त है, खा पी रहे हो खूब, लगे रहो बढ़िया है। अब थोड़ा सा बच्चों दो क्लासेस एक्चुअली हम लोग नेक्स्ट आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास को थोड़ा रिकॉर्डिंग मोड में ही अपलोड करेंगे। तो आप लोगों को कोई भी डाउट ड्यूरिंग द सेशन आता है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इन द नेक्स्ट क्लास में चाहूँ उसको पहले कवर करके देन हम आगे बढ़ेंगे। सो अभी कुछ पर्सनल रीजन से मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा 2 दिन के लिए। मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास को, इसे हम अपलोड करेंगे। देन आपको कोई भी बीच में डाउट आता है तो कमेंट में जरूर मेंशन कर देना, उसको हम कैप्चर करेंगे अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं यार। एक कोई भी जो बच्चा नया जुड़ रहा है उसको एक हमारा बेसिक टीम का इंट्रोडक्शन वापस से मैं फटाफट दे देता हूँ कि यार बाकी बच्चों को बोर ना लगे थोड़ा सा। विष्णु श्रीमल सर मैथ्स के फैकल्टी हैं हमारे साथ, एक्स LN इनका एक्सपीरियंस है, अन अकेडमी में 2 साल काम किया, IIT BHU पास आउट हैं। राज गौतम सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स के जोरदार फैकल्टी हैं एकदम, मतलब इनसे पढ़ोगे तो फिजिक्स के दीवाने हो जाओगे, बात सही है। ये IIT BHU से बैचमेट ही हैं हमारे, एंड इन्होंने भी अन अकेडमी और वेलोसिटी गुरुकुल पटना में पढ़ाया है। शुभम सर यहाँ टोंक में हमारे साथ लोकली ऑफलाइन क्लासेस के स्ट्रक्चर में आके जुड़े थे, अब ये भी कुछ दिनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएंगे मैथ्स की क्लासेस लेने के लिए। मयूरी मैम साहब मिल चुके हैं, बायो की क्लासेस मैम रेगुलरली ले रही हैं, वो MSc डिग्री होल्ड करती हैं बायोलॉजी में, एंड शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। बच्चों गोल्ड मेडलिस्ट का मतलब पता है, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट बनना कैंपस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक लाना, मतलब इतनी गहन पढ़ाई की उन्होंने बायो की, तो वो जो ज्ञान देंगे आपको सबसे बेहतर ज्ञान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। तो आज हम केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे मिक्सचर से। तो अब हम लास्ट क्लास से बात कर रहे थे यार मिक्सचर और कंपाउंड दोनों में होता क्या है, मतलब देयर इज अ फिक्स्ड कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस की अगर बात करूं स्पेसिफिकली, तो कंपाउंड बनता है एक या एक से ज्यादा एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ या डिफरेंट एलिमेंट्स को जब हम ग्रुप करते हैं। ग्रुप कैसे करते हैं? सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास का लेके। जैसे वाटर मॉलिक्यूल बनता है तो हमने उसको बताया था कि यार 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन के एटम है, तो वेरी स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है एलिमेंट्स का, उनको हम केमिकली कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड जनरेट होता है। मिक्सचर के केस में क्या होता है? मिक्सचर इज सिंपली it is simple mixing of different, we can say compounds, different materials और substances, इनकी कोई definite proportion रखना जरूरी नहीं है। आप किसी भी proportion में मिक्स कीजिए। ये मिक्स क्या होगा? ये सिंपल इंटरमिंगल करते हैं एकदम सॉल्यूशन। अगर आप ऐड कर रहे हो, कुछ सॉलिड ऐड कर रहे हो, पानी में नमक ऐड कर रहे हो, पानी में शुगर ऐड कर रहे हो, तो एक सॉल्यूशन मिक्सचर बन जाता है सिंपल। उसमें ये आपस में केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं सब्सटेंसेस, ये हमें ध्यान रखना है। स्पेशली मिक्सचर इज वेरी रॉ थिंग है, जिसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हमने ऐड किए हैं वो कंबाइन केमिकली नहीं होते हैं, वो जस्ट इंटरमिंगल करते हैं तो एक मिक्सचर बन जाता है। जैसे मिक्सचर का लिखेंगे तो मिक्सचर किसी भी चीज का मिक्सचर है तो क्या है, क्या बोल सकते हैं? दिस इज अ वेरिएबल कंपोजिशन। अलग अलग कंपोजिशंस को ऐड करो तो एक मिक्सचर बन गया किन्हीं भी सब्सटेंसेस को। कंपोनेंट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। मिक्सचर में भी स्पेशली नोट करने वाला बात है, components retain their chemical characteristic और physical characteristic properties, chemical physical किसी में वेरी करेगा, but they retain their characteristic properties। कंपाउंड से एक बहुत मेजर डिफरेंस है, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स आते हैं केमिकली कंबाइन होते हैं, they lose out their original properties। इसके हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। कोल और शुगर का एग्जांपल देखा था, जहां कार्बन हाईएस्ट कंपोजिशन वाला एटम था, एलिमेंट था जिसमें मिक्सचर में, एंड उसका कार्बन का कोई भी रिलेशन आप देखेंगे, कोल ब्लैक कलर का दिखता है, सॉलिड मास है, वो एज ए फ्यूल यूज होता है। शुगर तो यार हम सिंपल ही खाते हैं, मीठा करते हैं चीजों को, तो कितना डिफरेंट यूज है। इंस्टेड ऑफ हैविंग द सेम एलिमेंट इन मेजर कंपोजिशन इन बोथ द सब्सटेंसेस। और हमने बात किया था सोडियम
और क्लोरीन के मिक्सचर से जब हम NaCl सॉल्ट बनाते हैं, अब NaCl आयनिक कंपाउंड्स आप बिल्ड करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। क्यों होता है हम आगे बात करेंगे, बट डू रिमेंबर दैट। तो NaCl सॉलिड आपको जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है, वाटर के साथ तो रख ही नहीं सकते, वो एक्सप्लोड करता है, सीधा ऐसी रिएक्शन देता है। क्लोरीन गैस रूम टेम्परेचर पे येलो कलर का दिख रहा है, येलोइश गैस होता है एंड इट इज ए पॉइजनस गैस। बट उन दोनों को अगर केमिकली कंबाइन करके सॉल्ट बनाए NaCl तो रेडिबल सॉल्ट है, हम तो खाते हैं उसे। तो इतना डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाता है अगर कंपाउंड्स बनाते हैं। बट मिक्सचर के केस में क्या है, A प्लस B करेंगे तो A और B का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज रिटेन हो जाता है। इसके एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सा लेमनेड। अब लेमनेड में क्या, नींबू है, पानी है और चीनी है और नमक है, हम उसका मिक्सचर से एक लेमनेड बिल्ड कर रहे हैं। अब लेमनेड में भले ही मैं कंपोजिशन कुछ भी रखूं, पानी कम रखूं, नींबू ज्यादा डाल दूं, चीनी ज्यादा डाल दूं, शुगर ज्यादा डाल दूं, स्वादानुसार जो हम बोलते हैं मैं चेंजेस कर लूं, तो वो मिक्सचर तो मिक्सचर ही कहलाएगा। कंपोजिशन कुछ भी हो ऊपर नीचे, उसमें शुगर का टेस्ट, मीठा टेस्ट रहता है, लेमनेड का लेमन सिट्रस टेस्ट रहता है, वाटर रहे ही, शुगर आप सॉल्ट ऐड करते हो, सॉल्ट का भी टेस्ट रहता है। मतलब ओरिजिनली जो सब्सटेंसेस हमने ऐड किए वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन कर रहे हैं सॉल्यूशन मिक्सचर में। और बात करें मे बी सेपरेटेड, मिक्सचर में बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स। इसके सब्सटेंसेस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं मिक्सचर में, जो भी मिक्सचर सब्सटेंसेस मिक्स किए हम उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। अब जैसे कि रॉक सॉलिड है, इसको आप देखेंगे तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ स्मॉलर रॉक्स का मिक्सचर है विद मिनरल्स। एक सिंगल प्योर रॉक नहीं है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, इट इज ए मिक्सचर। फर्दर देखते हैं बच्चों, आओ नाउ वी कम टू मिक्सचर्स को फर्दर क्लासिफिकेशन। दो टाइप से हमने बात भी की थी, पहले होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, सॉरी इसको हटा देते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। अब इन पे इंडिविजुअली बात करते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर्स को क्या बोलेंगे, दे हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। कोई भी मिक्सचर है जिसमें जितने भी सब्सटेंसेस ऐड किए हैं, आप उसका कितना भी क्वांटिटी कहीं से भी लीजिए, इधर इट इज अ सॉलिड मिक्सचर, इट इज अ लिक्विड मिक्सचर और इट इज अ गैसियस मिक्सचर, आप उसका कंपोजिशन या उसका एक सैंपल कहीं से भी पिक कीजिए, अगर कंपोजिशन थ्रू आउट सेम मिलता है देन इट इज एन होमोजेनियस मिक्सचर। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मैं डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकता कि इस मिक्सचर में क्या क्या एडेड है, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। इसके एग्जांपल्स में देखते हैं। शुगर सॉल्यूशन, हमने बात की थी अभी शुगर सॉल्यूशन की। आप वाटर में शुगर ऐड कीजिए, आपको पानी मीठा हो जाता है थोड़ी देर बाद, बट कलर और आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि शुगर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे कितने, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है शुगर पानी के अंदर, लाइक दिस। ये नॉर्मल वाटर है, थोड़ा सा शुगर मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया तो डल व्हाइटिश कलर आ जाता है, बट थ्रू आउट सेम है। ऐसा नहीं कि बॉटम में शुगर ज्यादा बैठा हो ऊपर कंपोजिशन कम है, ऐसा नहीं। और एग्जांपल देखते हैं यार, गैसियस मिक्सचर, एयर की हमने बात की थी, रिमेंबर। एक रूम में आप एयर को एज्यूम कर लो, या रूम में आप डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस को ऐड कर दीजिए। रूम को मैं एज ए कंटेनर कंसिडर कर रहा हूं, ऐड करके मैंने उसको कंपार्टमेंट को क्लोज करके छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम जब स्टेबल हो जाता है मिक्सचर, क्या होता है, गैस पूरा, हर एक गैस जो भी हम ऐड कर रहे हो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो आप देखेंगे डिफरेंट कलर्ड मॉलिक्यूल्स, अलग अलग गैसेस के, जैसे एयर का एग्जांपल दूं तो वो इधर उधर भागते रहते हैं रूम में थ्रू आउट, बट वो इंटरमिक्स हो चुके हैं। नाउ दे हैव इंटरमिक्स्ड। सो मैं एयर का सैंपल कॉर्नर से लूं, पीछे से लूं, कहीं से भी लूं, रूम में किसी भी जगह से लूं, मेरे को कंपोजिशन थ्रू आउट सेम मिलेगा। सो दिस इज एन होमोजेनियस मिक्सचर। अब मैं एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करता हूं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा, इसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा थ्रू आउट। अब इसके डिफरेंट एग्जांपल्स में डिस्कस करता हूं। जैसे आप देखते हैं यार, सी सैंड के अराउंड जाते हैं, मतलब सी की सैंड को आप इकट्ठा करेंगे तो उसमें डिफरेंट ग्रेन्स होते हैं। प्योर मतलब बालू रेत जो होती है राजस्थान में, जैसे आप देखते हैं बालू रेत मिलती है, तो उसके तो ग्रेन्स ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के हैं। बट आप नॉर्मल घर के बाहर जाके भी अगर अपने सैंड का एक मतलब क्वांटिटी को कलेक्ट करके ग्लास कंटेनर में डाल के देखोगे तो आपको डिफरेंट छोटे मोटे पत्थर, अलग अलग टाइप की चीजें दिखती है। डिस्टिंग्विशेबल है कि हाँ यार ये सेम ग्रेन के पार्टिकल्स नहीं है, देयर आर मिक्सचर। कोई स्टोन है, कोई नॉर्मल सैंड स्टोन है, कोई टुकड़ा लीव्स भी डली हुई है, कचरा भी डला हुआ है, कुछ भी, और वो आप इसको इकट्ठा करके देखते हैं, आप उसको मैश करेंगे तो अलग अलग डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स उस मैश सिस्टम में कलेक्ट हो जाएंगे, और फाइन जो सैंड है वो एक्चुअली नीचे कलेक्ट हो जाती है, जैसे बालू रेत भी बोलते हैं हम राजस्थान में। तो दैट इज द मिक्सचर, एग्जांपल ऑफ ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दे डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट।
इसमें कॉम्बिनेशन सेम नहीं रहता है। कंपोनेंट्स आर डिस्टिंग्विशेबल, मैं देख सकता हूँ, डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। अगर मैंने एक बड़े से कंटेनर में एक हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन कुछ भी डाला, मिक्सचर कुछ भी डाला, उसका मैं कॉर्नर से निकालूंगा, कंपोजिशन चेक करूंगा, अलग आएगा, यहां से निकालूंगा, अलग आएगा। जैसे एक वेजिटेबल सूप, अब मैं उसको कितना भी अच्छे से मिक्स कर लूं, लेकिन वेजिटेबल्स ऊपर नीचे सेटल हो जाते हैं ना। अगर मैं उसको कप में पी रहा हूं, अगर मैं उसको ग्लास में डाल के पी रहा हूं, तो थोड़ी देर बाद अगर रखूंगा तो वेजिटेबल्स नीचे सेटल हो जाते हैं, हैवी होते हैं, और लिक्विड सूप ऊपर रह जाएगा। तो दैट इज एन हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और कलरलेस सूप अगर किसी ने पिया है तो उसको तो दिख भी जाता है वो टिपिकली कि हाँ वेजिटेबल्स अलग दिख जाते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होता है, तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। वाटर प्लस कैरोसिन, वाटर और कैरोसिन का आप मिक्सचर बनाएंगे तो क्या होता है, कैरोसिन इज लाइटर देन वाटर, डेंसिटी वाटर का ज्यादा है, कैरोसिन ऊपर आ जाता है, बराबर है। कैरोसिन का लेयर ऊपर बन गया, वाटर अलग हो गया, और ये मिक्स नहीं हो पाता, डिफरेंट है, विस्कोसिटी अलग है, तो उस चक्कर में दो फेज बन जाते हैं। वाटर का फेज अलग है, कैरोसिन का फेज अलग है। अपने अपने फेज के अंदर तो ये होमोजीनियस है, यहां तो कैरोसिन होमोजीनियस है इटसेल्फ। अपने फेज की बात करें अगर इंडिविजुअली, तो ये इस मिक्सचर में होमोजीनियस है, वाटर भी होमोजीनियस है। बट अगर हम दोनों को साथ में बात कर रहे हैं तो दिस मिक्सचर इटसेल्फ टुगेदर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। टुगेदर ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और एग्जांपल देखते हैं यार, जो लोग बड़े सिटीज में रह रहे हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, दे हैव ऑब्जर्व्ड दिस फिनोमिनन। यार आप नॉर्मल हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि यार हमें सुबह सुबह मॉर्निंग में या डे टाइम में या इवनिंग टाइम में, व्हेनेवर द सन सेटल्स, थोड़ा सा लाइट का डिस्पर्शन कम होता है, तो वी आर एबल टू सी, डिस्पर्शन ज्यादा होता है सॉरी, तो वी आर एबल टू सी कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फॉगीनेस थ्रू आउट द सिटी। तो फॉगीनेस क्या होता है, उसको हम स्मॉग बोलते हैं। वो होता क्या है, एयर पार्टिकल्स के साथ डस्ट पार्टिकल्स, पॉल्यूटेंट्स भरे हुए होते हैं वहां पे। अगर आप इससे जहाज में उड़ेंगे ना, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो आपको क्लीन एयर दिखेगा, क्लीन एटमॉस्फेयर दिखेगा। ये नीचे नीचे जो एटमॉस्फेयर लेयर उस सिटी के ऊपर है, वहां पे पूरा डस्ट और पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, वो मिक्स होकर एक स्मॉग टाइप का क्रिएट कर देते हैं। आप इसकी डेंसिटी देखेंगे फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, अगर यहां पे मेजर करूं और यहां पे मेजर करूं आके, तो अलग अलग मिलेगा मुझे वो मिक्सचर, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। दैट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जेम्स सबने खाई है बचपन में, अभी भी खाते होंगे। जेम्स का पैकेट खोल के देखते तो हमें अलग अलग कलर्स के मिलते हैं ना जेम्स अगेन वी कैन से इट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आगे बढ़ते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी समझ में आया बच्चों। अब थोड़ा सा एक बेसिक डेफिनेशन से हम डिस्कस करेंगे यार, आइसोटोप्स की, आइसोबार्स की, आइसोटोन्स की क्या क्या होते हैं। आइसोटोप सब बच्चे फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बता देना यार, जब ये वीडियो देख रहे हो, आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है इस पॉइंट पे, व्हाट डू यू मीन बाय एन आइसोटोप। किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करेंगे हम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है भाई, सिंपल 1। तो आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, बट अगर एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर की बात करेंगे तो मास नंबर वेरी करता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, उनके मास नंबर में वेरिएशन ये आता है। उससे पहले अगर जनरल बात कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर इज सिंपली नंबर ऑफ, एक सेकेंड क्या, हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। और मास नंबर किसे बोलते हैं, मास नंबर किसे बोलते हैं, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। ये बेसिक पता है, इसको ध्यान में रखते हुए अब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें, एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब एक प्रोटॉन कैरी करता है हाइड्रोजन एटम, सिंगल एक प्रोटॉन। इस पर्टिकुलर H1 जो है इसका मास नंबर 1 है, यहां पे 0 न्यूट्रॉन्स हैं, 0 न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन के इस पर्टिकुलर आइसोटोप में 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और H2 का बात करें, 2H का, बेसिकली इसमें क्या है, एक प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। H3 का बात करें, इसमें क्या है, 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो जब भी किसी एलिमेंट के
डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग है, तो उन्हें हम आपस में आइसोटोप्स बोलते हैं। सो दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, इसको ध्यान रखिएगा। दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। इनके नाम आप देख लीजिए, हाइड्रोजन के स्पेशली हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन बोलेंगे तो ये H1 वाला ही होता है, मास नंबर 1। ड्यूटेरियम होता है मास नंबर 2। ट्रिटियम होता है मास नंबर 3। ध्यान रखिएगा ट्रिटियम जो है H3 जो है वो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज भी कैरी करता है, ये ध्यान रखिएगा। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज कैरी करने वाला हाइड्रोजन कौन सा आइसोटोप है? H3। ठीक है भाई, समझ में आया? लेट्स क्लियर दिस वन, मूव टू नेक्स्ट। कार्बन की बात करते हैं अपन लोग। These are 3 isotopes of hydrogen. Now कार्बन में क्या एटॉमिक नंबर है? 6 एटॉमिक नंबर है, मतलब 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर न्यूट्रल कार्बन एटम की बात कर रहे हैं तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है न्यूट्रल एटम में। नाउ डिफरेंट इसके मास नंबर्स में देखो, आइसोटोप्स जो एग्जिस्ट करते हैं कार्बन को, C12 फॉर्म, C13 कार्बन और C14। C12 में क्या होता है? 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। C13 में क्या होता है? 6 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन। C14 में क्या होता है? 6 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी करेगा आइसोटोप्स में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, वो सेम होता है थ्रू आउट। तो ये डिफरेंट आइसोटोप्स हैं जो कार्बन के एग्जिस्ट करते हैं, बराबर है। इसमें देखो डेफिनेशन ही बता रहे एक तरह से हम, the forms of elements which have same atomic number but different mass number, those are isotopes। ये सेम एलिमेंट के होते हैं, अलग अलग नहीं, सेम एलिमेंट के होते हैं। आइसोबार्स की बात करते हैं। व्हाट आर आइसोबार्स? कोई बताएगा चैट बॉक्स में व्हाट इज एन आइसोबार? बोलिए भाई, चैट बॉक्स में डाल देना आंसर यार फटाफट। व्हाट इज एन आइसोबार? चलो मैं बताता हूं, इधर देखो, कार्बन है, नाइट्रोजन है, दोनों में क्या है? एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7। कार्बन का 14 आइसोटोप ले लूं, एटॉमिक नंबर 14, नाइट्रोजन का भी, सॉरी मास नंबर 14, नाइट्रोजन का भी मास नंबर 14। तो जब भी मास नंबर अगर मैं सेम लूंगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, स्पेसिफिकली नोट कीजिएगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसोटोप्स में क्या होता है? सेम एलिमेंट के एटम्स की बात हो रही है। आइसोबार्स में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सिमिलर मास नंबर। सिमिलर मास नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेगा, हिंदी में लिख देते हैं सेम रहेगा, तो इसे आइसोबार बोलेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स but have similar mass numbers are called isobars। similar mass numbers इनको आइसोबार बोलते हैं। स्पेशली देखिएगा डिफरेंट एलिमेंट्स में ही कंपेयर कर पाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। आगे बात करते हैं कैल्शियम और पोटेशियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, पोटेशियम का 19 है। मास नंबर बताओ इनके फटाफट, मास नंबर बताओ। कैल्शियम का मास नंबर कितना है? पोटेशियम कितना है? बोलिए भाई, बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए। 40 राइट आंसर। सो अगेन यहां पे भी हम अभी आइसोबार से भी अब नाउ मूव डाउन टू आइसोटोन्स। आइसोबार का एक एग्जांपल हमने देखा, कार्बन एंड नाइट्रोजन, जहां पे एटॉमिक नंबर इज नॉट कंपेरेबल, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, ये हमने बात किया। डिफरेंट मास नंबर इज सेम, so this we call as isobars। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट डेफिनेशन। आइसोटोप्स कवर किया, आइसोबार्स कवर किया, अब आइसोटोन की भी बात कर लेते हैं। आइसोटोन में क्या है? एग्जांपल ये कैल्शियम एंड पोटेशियम का, दोनों का क्या है? एटॉमिक नंबर 20 एंड 19। दिस इज डिफरेंट, ये तो अलग है। मास नंबर क्या है दोनों का? कैल्शियम का कितना है? 40,
पोटेशियम का 39। भाई ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। अब मैं अगर इसमें निकालूं दिस 20 और 19 रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मैं दिस माइनस दिस कर दूं, 40 माइनस 20 कर दूं, तो क्या प्रोटॉन्स कैंसिल आउट हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो कैल्शियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहूं तो कितना है? 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 कितना आया? 20 आ गया। पोटेशियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहूं तो कितना आएगा? 39 माइनस 19, 39 माइनस 19 कितना आ गया? ये भी 20 आ गया। तो आइसोटोन्स को हम बात करें, आइसोटोन्स हैव एटम्स ऑफ, अगेन यहां पे भी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have same atomic, sorry, which have same number of neutrons। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, ना तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, ना मास नंबर सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है इनमें, आइसोटोन्स में। तो ये हमने कैलकुलेट किया यार। कैल्शियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 40 माइनस 20, 20 आ गया था। पोटेशियम का 20 आ गया था, 39 माइनस 19। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, दोज आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। So which have same number of neutrons, ये टिपिकली याद रखना, these are isotopes। आए समझ? सिंपल चीजें ये। 3 बेसिक डेफिनेशंस थी। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स बोले तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम एलिमेंट के अंदर। आइसोटोप सेम एलिमेंट के अंदर सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर्स। देन हमने बात की आइसोबार्स की। आइसोबार्स अब एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, सेम एलिमेंट की बात नहीं होगी, अब डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। आइसोबार्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट मास नंबर सेम होगा। मास नंबर सेम होगा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम होंगे न्यूक्लियस के अंदर। फिर हमने बात की आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स में क्या होगा? नीदर एटॉमिक नंबर नीदर मास नंबर, कुछ भी सेम नहीं होगा। और इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे, इसमें सेम होगा सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसे याद रखेंगे बच्चों, ये बेसिक डेफिनेशंस हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब कुछ एक अपने न्यूक्लाइड चार्ट भी पढ़ेंगे आप लोग आगे, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं इससे और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी ऐसे देखेंगे आप। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वर्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का प्लॉट करूं तो आप बताओ आइसोटोप्स कहां लाई करेगा? आइसोटोप्स में क्या चीज है जो कांस्टेंट होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आइसोटोप्स का लाइन कुछ ऐसे जाएगा सीधा। तो आइसोटोप्स सिंपल, सॉरी पहले आइसोटोन बना दिया, चलो आइसोटोन की बात कर लेते हैं। आइसोटोन में हमने लास्ट में बात किया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है, खाली एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों अलग होता है और अलग अलग एलिमेंट्स की बात हो रही होती है। तो आइसोटोन्स का कर्व बनेगा तो ग्राफ सीधा आएगा, आइसोटोप्स का स्ट्रेट आएगा टुवर्ड्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे इसमें थ्रू आउट, या सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेंगे। आइसोबार्स में क्या होगा? आइसोबार्स में सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस वे में जाएगा। कंपेयर टू आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स, आइसोबार्स ऐसे जाएंगे, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम सेम होगा थ्रू आउट। ठीक है, ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन एक न्यूक्लाइड में, न्यूक्लाइड चार्ट बोलते हैं इसे, रिलेशनशिप्स ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स ऑन चार्ट ऑफ न्यूक्लाइड। ये आप बेसिक ध्यान रखिएगा, इसको आपको नोट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसमें फाइल मिल जाएगा आपको, तो इसको एक बार मेमोराइज कर लीजिए, समझ लीजिए चीजों को, तीनों डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक से सवाल करते हैं यार। अब बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? कुछ ऑप्शंस दे देते हैं आपको। हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ध्यान रखना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है प्रेजेंट इन द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ये हमने बताया था आपको, हाइड्रोजन के आइसोटोप जब डिस्कस कर रहे थे, कौन सा होता है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कौन सा होता है? बताइए भाई, चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप बताओ, फटाफट बताओ। H3, H3 सही आंसर है। हाइड्रोजन 1 and 3, दिस इज द रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है आपसे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर
माइनस सिंपल एटॉमिक नंबर, ये कर दो यार सिंपल, दिस इज द बेसिक। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये होता है सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दिस माइनस दिस, अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आगे सबका ये सवाल क्लियर है? क्लियर है सबको? शाबाश, 2 इज द राइट आंसर। बेसिक कैलकुलेशन है, ट्रिटियम को ही बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप हाइड्रोजन का। सिंपल कैलकुलेशन हमने डिस्कस कर ली। नाउ लेट्स मूव टू अनदर सवाल। द आइसोटोप्स ऑफ न्यूट्रल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन व्हाट? किस डेफिनेशन में डिफरेंस आता है? आइसोटोप्स की बात हो रही है बच्चों, आइसोटोप्स, और बोला भैया न्यूट्रल एटम है, तो ये आइसोटोप्स में डिफरेंस किसमें होता है? पहले आइसोटोप की डेफिनेशन याद रिकॉल करो। आइसोटोप में हमने बोला था आइसोटोप्स एक तो सेम एलिमेंट के ही होते हैं, उनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला मास नंबर चेंज होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, मास नंबर वेरी करता है, मास नंबर वेरी करता है, तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या हो गया? आइसोटोप्स ऑफ न्यूट्रल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन सिंपल मास नंबर। सही है, याद रहेगा ये? आ गया था ना सबका आंसर? चैट बॉक्स में डाल देना यार, जिन जिन को आंसर्स आ गए सब आंसर कर दो। हाँ सर हो गया था, यस नो सिंपल। तो बेसिक डेफिनेशन पे बात की हमने। चलो अगले सवाल पे मूव करते हैं। इसको देखो, पढ़ो इसे। नाइट्राइड आयन इन लिथियम नाइट्राइड इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स? ये पूछा गया है। लिथियम नाइट्राइड की बात कर रहे हैं भैया, नाइट्राइड आयन का पूछा है लिथियम नाइट्राइड में। नाइट्राइड आयन इन लिथियम नाइट्राइड में कितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो सिर्फ नाइट्राइड आयन की बात कर रहा है। नाइट्राइड आयन क्या होता है? लिथियम नाइट्राइड में कैसे एग्जिस्ट करता है? Li प्लस नाइट्रोजन में 3 माइनस, ये दो आयन्स होते हैं। तो नाइट्राइड आयन N3 माइनस हो गया। अब N3 माइनस में आप बताओ कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बताइए भाई, करो सॉल्व करो इसे फटाफट, आंसर करो चैट बॉक्स में। कितने प्रोटॉन्स एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे नाइट्राइड आयन में? बनाओ भाई। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। एटॉमिक नंबर 7 मतलब 7। न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम की बात करें तो 7 प्रोटॉन हो गए, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर न्यूट्रल एटम है। तो 7 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। मास नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, चलो न्यूट्रॉन पूछ भी नहीं रहा तो एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम में। अब N3 माइनस आ गया, 3 माइनस आ गया मतलब एक न्यूट्रल एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो नाइट्राइड एटम बन गया, नाइट्राइड आयन बन गया। तो सिंपल है, आंसर बताओ भाई फटाफट, कितना आएगा? 7 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन, 7 + 3। नाइट्राइड N3 माइनस है फॉर N नाइट्रोजन एटम, नॉर्मल न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज Z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू 7। N3 माइनस मींस गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, वही हमने बात किया था। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आ गए 7 + 3 10। सॉरी, सिंपल था ना ये? बन गया होगा सबसे? चलो फटाफट एक सवाल और करते हैं। बताइए व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स यार हमने एटॉमिक का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, सिंपल है बच्चों। फटाफट बता दो क्या है चैट बॉक्स में, कौन सा ऑप्शन पिक करें? फटाफट बताओ। न्यूक्लियॉन्स किसे बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के आसपास की बात हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सॉरी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ध्यान रखना, इसे सिंपल डेफिनेशन है। चलो एक सवाल और कर लेते, छोटा सा। नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन लिथियम आयन, लिथियम एटम। नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन लिथियम एटम। लिथियम एटम बोले तो 3 एटॉमिक नंबर, 7 मास नंबर।
तो यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 3। न्यूट्रल लिथियम एटम की बात कर रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ये भी 3 हो गया। 7 मास नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 3 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए अपने पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 4। तो बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, ध्यान रखिए फंडामेंटल पार्टिकल्स अगर टर्म यूज हो रहा है तो इसका मतलब है एटम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। क्यों बात किसकी हो रही है, एक एटम की बात हो रही है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स रिलेटिव टर्म है, अगर मैं मॉलिक्यूल के सामने रखूंगा तो मैं एटम की बात कर रहा हूँ। ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए देखते हुए चलना है। इसमें ऑप्शंस किस फॉर्म में दिए हुए हैं हमें, जैसे इस सवाल में देखेंगे तो ये एक एटम की बात कर रहा है, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स पूछ रहा है। एटम के लिए उसका फंडामेंटल पार्टिकल क्या हुआ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही तो हुआ। एलिमेंट की बात करूंगा तो मैं एटम्स बोल सकता हूं, कंपाउंड की बात करूंगा तो मैं एलिमेंट्स बोल सकता हूं, फर्स्ट लेवल ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। बट उनको फर्दर डीप डाउन जाऊंगा तो लास्ट में फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही बचता है। तो बताओ भाई कितना हो गया, सम कर लो। व्हाट इज द आंसर, आ रहा है सबका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कर दीजिए, 4 + 3 + 3 कितना हो गया बच्चों, 10। आई समझ, सिंपल है। यहां पे दोबारा देख लो एक बार, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स साथ में देखेंगे हम। चलो आई होप आ गया होगा 10 ये आंसर सबका। यहां तक समझ में आया ना सबको, ऑल वेल। एक मिनट दीजिएगा बच्चों, कोई सवाल है तो यार चैट बॉक्स में डाल दो, कोई डाउट है किसी का तो मैं देखता हूं उसको जल्दी। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ भाई आवाज आ रही है, माइक सही है अभी? ये साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ अब सही है, क्लियर है सबको आवाज? ठीक है। तो यार बेसिक सवाल कर लिया हमने एक बार सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स के अराउंड। थोड़ा सा और डीप डाइव कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़े से ऐसे बेसिक बेसिक चुट्टू मुट्टू सवाल कर लेंगे। आज जिसको अपने लेक्चर को यहीं क्लोज करते। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ बिफोर एंटरिंग इनटू दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला थिंग, मैं आपको थोड़ा सा एक पीरियोडिक टेबल का ग्लिम्स भी दे देता हूँ हिस्टोरिकली क्या क्या रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नंबर ऑफ, पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऐसे कुछ छोटे मोटे सवाल और करेंगे एंड देन पीरियोडिक टेबल के एक आउटलाइन स्ट्रक्चर को मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि आज के टाइम पीरियोडिक टेबल कैसे एग्जिस्ट करता है, उसको कैसे रीड करना है। और मैं ट्राई करूंगा एक ट्रिक भी बता दूं आपको कि यार पीरियोडिक टेबल को याद रखने की ट्रिक क्या होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जुड़े रहिए, फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार जितना ज़्यादा पॉसिबल है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो और कोई भी आपका फीडबैक है वो कमेंट्स में मेंशन कर दो, हम उसको फटाफट नोट करके उस पर एक्शन लेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भी कमेंट कर दो, लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं एक्चुअली वो बच्चों को हेल्प कर रहा है। चलिए तब तक टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं।